गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो क्या बोल दे, क्या चढ़ाऊं, क्या फीस का मूल्यांकन करूं। शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर ने लिखा है, इसी पॉइंट पे लिखा है कि निगोद जाने वाला जीव इतने बार जन्म मरण करता, और गुरु ने एक शब्द में बचा लिया कि बस इतना बोल दे, मैं अभिषेक के लिए नहा रहा हूं। फिर जाना अभिषेक, नहीं तो फिर डबल पड़ेगा। नहीं मैं बोल दूंगा फिर नहीं गया तो अरे वो तो और मामला। जेल से फरार फिर मत होना, नहीं तो डबल धारा। फिर तो एक ही है, करना है। ये जो दृष्टिकोण जैनाचार्यों ने या जिनवाणी ने बदला, जिनवाणी ने जो बदला, तुम दृष्टिकोण बदलो, क्रिया मत बदलो, क्रिया मत बदलो। सब तरफ एक ही क्रिया रखो। एक बार मैंने समझाया था कि नारी कैसे बचे। अभी शादी कर रही है, क्यों कर रही हो? शादी करने में कितनी गृहस्थी का, कितना पाप, कितना करना पड़ता है, तो ये जाने। अभी कैसे बचेंगे? और पराधीन है स्त्री की चर्या। तो कितने कार्य है स्त्रियों को बिना इच्छा के करना। अब तुम्हारे बचने का एक तरीका पूज्य जिनसेन स्वामी ने दिया, तुम शादी क्यों कर रही हो? बहुत पाप है शादी करना, बर्बादी है शादी करना। यदि मुझे वकील बनाओ तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। देख लो मेरी फीस, यही नहीं दे पाए तो तुम क्या दे पाओगी? इतना शाबाश कर लेना। मेरी आरिका बनने की ताकत है नहीं तो फिर शादी क्यों कर रही हो? बोले कल के दिन अभी तक तो पिताजी गंधोदक देते थे, पिताजी के मरने के बाद पुरुष अभिषेक करता है, तो मुझे जवानी में भी पति के हाथ का गंधोदक मिलता रहे। जो कुछ भी तुम्हारा है, जो कुछ भी तुम पाप किए, उसका हिसाब मैं नहीं मांग रहा हूं। बस तुम्हारा एक दृष्टिकोण बदल दो। शादी किस लिए की? जो तुम्हारे और हो वो पर नहीं। एक हमारा एक टाइटल, मुख्य टाइटल, मस्ट एंड मस्ट। मैंने अभिषेक का गंधोदक मुझे पुरुष लाकर दे, इसलिए मैंने गंधोदक के लिए शादी की है। प्रत्येक नारी अपने पति से जो भी वचन लेवे। तुम लोग क्या क्या करते हो वो हमने सुना है, पक्का नहीं है, सुनते हैं कि जिसकी शादी तय हो जाती है फिर मोबाइल खाली नहीं रहता। फिर एक कंपनियों की कमाई बताते उन्हीं से होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि उनमें घंटे 2 घंटे कुछ पता नहीं चलता। क्या करते हो बात है मत बताना, पूछूंगा मैं पूछूंगा नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, तुम बताना नहीं। बस उसमें एक बात जोड़ दो मेरी। सब कहते होगे शादी के बाद तुम मुझे ऐसा करना, मुझे ये घुमाना, ये देना, ये लेना, वो सब कोई होता नहीं। बस उसमें एक बात कर देना, कर दोगे? एक बात कर देना, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई मांग नहीं है, मुझे कुछ मत देना, मैं गरीबी गुजार लूंगी। मैं जिस गुरु की चेली हूँ, बस शादी करने का मन है, प्रतिदिन मुझे भगवान का गंधोदक ला के दे देना, बस कुछ। कोई कठिन तो नहीं बताया मैंने, बोलो ना। बस गंधोदक ला के दे देना, बस इसी में मैं समझ लूंगा कि मुझे 3 लोक का राजा मिला है। प्रतिदिन गंधोदक ला के देना। जाओ तुम्हारे शादी के जितने भी तुम्हें
गलत कार्य तुम्हें आराम परिग्रह सब करना पड़ा, सब माफ है, क्योंकि माँ दृष्टि बदल दी कि मुझे गंधोदक मिलना। जिनकी शादी हो गई है वे आज से सुधार लें। साल भर में एक दिन सालगिरह आती है ना, सालगिरह, शादी, उस दिन हंगामा शुरू। आई एम सॉरी प्लीज, उस समय मैंने बहुत मांगे की थी, मैं भूल गया था। आज हमारे गुरु रूपी वकील ने हमें एक सलाह दिए, अब तो वो होगी तो अगली सालगिरह मनेगी, नहीं तो डाइवर्स। कुछ नहीं चाहिए, मांगो ऐसी चीज मांगो, गंधोदक दीजिए। क्योंकि मैंने जो पर्याय पाई है उस पर्याय में मैं अभिषेक नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप मेरे साधर्मी हैं, आप मेरे साथी हैं। जो धर्म मैं नहीं कर पाऊँ वो आप करिए, और आपका किया हुआ मेरा किया हुआ इतना सा हंगामा तुम लोग घर में खड़ा कर दो, और जो अपने पति से यह कार्य करवा लेगी, अंगली भाव की पर्याय, स्त्री पर्याय, लास्ट अंतिम पुरुष। बस ये कराए हर नारी, हमें गंधोदक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जितने दुख हम सब झेल लेंगे खुशी खुशी। मात यदि गुरु की बात में मानना है तो आज हर घर में एक ही मांग की जाए, कोई मांग नहीं, धन की नहीं, दौलत की नहीं, घूमने की नहीं, कुछ नहीं, एक ही बात, मुझे प्रतिदिन जिनेंद्र देव का 2 बूंद गंधोदक दे दो, इसके अलावा मुझे कोई मांग नहीं है। घर की हर नारी यदि ये मांग शुरू कर दे, बोलो घर का क्या होगा। कोई कठिन बताया हो तो बोलो, खर्चा पानी तो नहीं बताया। और इतने में तुम्हारी स्त्री पर्याय छूट जाएगी, इतने से वाक्य में छूट जाएगी। अब बोलो मेरी फीस कितनी होना चाहिए, 2 फीस दो, नहीं दे पाओगे। नारी पर्याय बदल करके पुरुष बनाने का उपाय जिस शास्त्र में मिल जाए उसकी फीस क्या होगी, बोलो भाई, माताओं आप बोलो। अनमोल है, अनमोल है। बस यही तो अर्घ चढ़ाते हो, अनर्घ पद प्राप्त आए। भगवान आपने तो अनर्घ पद दे दिया, अनर्घ सूत्र दे दिया। एक और कह के समाप्त करता हूं। फिर तुमने शादी कर ली, बेटा पैदा क्यों किया? वो मां बेटा पैदा क्यों किया? हाँ, एक बेटे को जन्म देने में बहुत पाप होता है, बहुत पाप होता है, कोई साधारण चीज नहीं है। पानी की बातें तो मैंने गिना दी, एक बेटे को जन्म देने में कितना पाप होता है, शब्द नहीं है उसके, शब्द नहीं है। कितने जीवों की हिंसा, पानी में इतने जीव तो खून में कितने जीव, कल्पना करो। कितना पाप शास्त्र में लिखा है, मैं बोलने में सक्षम नहीं हूं। और ऐसा पाप तुम्हें हर नारी करती है, जो जो मां बनती है उसे ये पाप करना ही पड़ेगा। और इतनी बड़ी पापिन का तो उद्धार कभी होगा नहीं, इतनी बड़ी पापिन का तो उद्धार कभी होगा नहीं। और तुम ग्रस्त हो, मैं तुम्हें पाप से बचा नहीं सकूंगा। बच सकोगे? मान लोगे मेरी सलाह है? कोई भी व्यक्ति आज के बाद, ईदगाह कह दूं कि आगरा कह दूं, कोई भी मां नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत पाप है। मैं आंख बंद की, प्रस्ताव पास करो। ये प्रस्ताव खारिज तुम कर नहीं सकते हो, मैं भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि तुमने ये प्रस्ताव पास कर लिया तो मुनि कहां से आएंगे? क्योंकि परसों मैंने कहा था ताजगंज में, भगवान और मुनिराज भी किसी न किसी
नारी की कूख से ही जन्मते हैं। नहीं, मैं भी बंद नहीं कराऊंगा, आप भी बंद मत करना। कहो तो मैं एक सलाह दे दूं, मां भी बनोगे और पाप भी नहीं लगेगा। बस इतना सा करना, बेटा जब 8 साल का हो जाए तो बोलो, बेटा छोकरा देख, मैंने तुझे जन्म क्यों दिया, कितने पाप उठाए, कितने कष्ट उठाए। मैंने इसलिए उठाए कि अभी तक तो तेरा पति अभिषेक दे रहा था, वो वृद्ध होगा, मुझे मृत्यु पर्यंत तक बेटे के हाथ से गंधोदक मिलता रहे, इसलिए मैंने तुझे जन्म दिया। नारी मुक्ति अभियान, नारी मुक्ति सूत्र। तुम लोग पूछते हो महाराज जी हम नारी पर्याय से कब छुटकारा पाए? लो, 3 सूत्र हैं, 3। इन तीनों को आप धारण करो। कुंवारी अवस्था में पिता के हाथ का गंधोदक की जिद करो, जैसे बने तैसे लो। पिता इतना निर्दयी नहीं है तुम्हारी मांगे पूरी नहीं करे। कुमारी अवस्था में पिता के हाथ से, जवानी में पति के हाथ से, बुढ़ापे में बेटे के हाथ से गंधोदक लेके मरना। जाओ, नारी मुक्ति का अभियान का सूत्र दे दिया। कुंवारी को किसके हाथ से? आप लोग बोलो माता है, पिताजी। भैया का भी चल जाएगा भैया का भी जवानी में, बुढ़ापे में। इससे सस्ता उपाय बता दो कोई हो तो तुम ढूंढ लेना। बोलो, इससे सस्ता उपाय क्या हो सकता है? कोई है ही नहीं। जितने उपाय हैं सब कर, या फिर आरिका बन जाओ। ये 3 सूत्र कठिन लग रहे हो तो आरिका बन जाओ। आरिका बनने से हो जाएगा निपटारा। आरिका के लिए हाथ उठा रहे हैं? मुझे मालूम है कि तुम नहीं बनोगी। पागल खाने से कोई आरिका बनता है क्या? ये 3 सूत्र अपना लो, अपना लो, अपना लो। आज से ही हर घर में ये अभियान चालू हो। हर कुंवारी कन्या जिद कर रही है, पापा गंधोदक लाके दो। हर जवान पत्नी जिद कर रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गंधोदक चाहिए। हर माँ उपवास करके बैठी है, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, गंधोदक लाके दे दे, क्योंकि मैं जिस गुरु की चेली हूं, मुझे इस पर्याय से मुक्ति चाहिए। जिद करो, जैसे बने तैसे, लड़के भिड़के, कुछ भी करना पड़े। एक नारी पर्याय से मुक्ति पाने के लिए थोड़ा हंगामा करना पड़े, एक दिन का उपवास करना पड़े, कर लो। महाराज जी मेरा पति बहुत दुष्ट है, मारेगा। वो तो वैसे ही मारता है, पीटता है, 2-4 थप्पड़ मेरे नाम से खा लेना। लेकिन एक बार उसको हाथ में अभिषेक का लोटा पकड़ा के रहना। ये नारी पर्याय की जिद हो। नारी की जिद के सामने तो देवता भी झुक जाए। ये तो जोरू का गुलाम है ये तो। और तुम्हें कितना बढ़िया मारे बताया हर चीज को। अब इसी प्रकार और चीज ले लो। नहाने का ले लिया, अब आप कमाने का ले लो। आज से कमाने में बहुत पाप होता है, बहुत।